बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम व्यूअर्स को पैगाम एहसन की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे और खुश खुर्रम होंगे। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे मेरे ग्रुप्स पे से भी और व्हाट्सएप से भी और फेसबुक से भी। काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है और जो हमारे ग्रुप के मेम्बरान हैं उनकी ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि जो कंस्ट्रक्टेड रेस्पॉन्स क्वेश्चंस हैं सैम्पल पेपर्स के, एक तो वो तो सॉल्व कर दें और दूसरा हमें कंस्ट्रक्टेड रेस्पॉन्स क्वेश्चंस या सीआरक्यू का आइडिया नहीं हो रहा। लिहाजा उस हवाले से एक वीडियो बनाएं और जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको सॉल्व करें ताकि एक आइडिया हो जाए कि क्वेश्चंस पेपर में कैसे आएंगे और हमें उसको कैसे सॉल्व करना है। तो इससे पहले मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सीआरक्यू किस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, लेकिन अब इस वीडियो में जो सैम्पल पेपर में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो व्यूअर्स, ये उन तमाम जो कैंडिडेट्स हैं हमारे जो हमारे ग्रुप में मेम्बरान हैं उनकी रिक्वेस्ट पे हम ये वीडियो बना रहे हैं और इसमें जो है सैम्पल पेपर के जितने भी कंस्ट्रक्टेड रेस्पॉन्स क्वेश्चन हैं और उनको हमने सॉल्व किया हुआ है और उसकी मैंने अभी उर्दू ट्रांसलेशन भी कर ली है ताकि आपको कोई क्यूरी ना हो और आपको समझ आ जाए कि इस तरह से उनको सॉल्व करना है। तो पेपर में जैसे ही जितने भी क्वेश्चंस आएंगे कंस्ट्रक्टेड रेस्पॉन्स क्वेश्चंस, तो सबसे पहले तो ये कि वो एक सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं और उसमें आपने जो जवाबात देने होते हैं वो एक या डेढ़ पेरा के अंदर जवाबात देने होते हैं, ज़्यादा नहीं देने होते। और उसमें जो भी चीज़ जो नॉलेज या जो चीज़ वो रिक्वायर्ड होती है तो उसमें जवाबात आपने अपनी जो नॉलेज स्किल्स के हवाले से अपनी क्रिएटिविटी की बेसिस पे वो जवाबात लिखने होते हैं। तो इसलिए हम अभी सॉल्व करते हैं जो सेक्शंस हैं। सबसे पहले जिस तरह पेडागोजी का सेक्शन था उसमें था मेथड्स ऑफ टीचिंग्स एंड फाउंडेशन। तो उसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन इन अ पैराग्राफ वन टीचर सेंटर्ड एंड वन लर्नर सेंटर्ड अप्रोच इन द क्लासरूम फॉर इफेक्टिव टीचिंग इन ग्रेड 7। तो यहाँ पे बताया गया है कि ग्रेड 7 में जो है के टी में जो है आपने इफेक्टिव टीचिंग के लिए क्लासरूम में जो एक जो है वन टीचर सेंटर्ड और दूसरा वन लर्नर सेंटर्ड अप्रोच जो है वो किस तरह से होगा उसको आप एक्सप्लेन करो। तो उसको यहाँ पे जवाब दिया गया है इन टीचर सेंटर्ड अप्रोच फॉर इफेक्टिव teaching in grade 7 the teacher takes on a more directive role, leading the instruction and being primarily source of the knowledge and authority in the classroom. This approach often involves direct instruction where the teacher presents information, leads discussion and guides activities, while a focus on maintaining order and ensuring that specific content is covered. तो ये है टीचर सेंटर्ड अप्रोच जो है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट हमने इनमें बताया हुआ है कि learner centered approach, the focus shift to the students active involvement in their own learning. This approach emphasizes the students autonomy, collaboration and critical thinking. Teacher facilitates learning by creating opportunities for students to explore topics, engage in hand on the activities and collaborate with peers. Students are encouraged to ask questions, pursue their interest and take ownership of their learning process. Both approaches have their merits and can be effective in different contexts, and balanced combination of both can cater to the diverse needs of students in grade 7 classroom. तो ये एक प्रिसाइज जवाब है जो कि हमारा पहला क्वेश्चन था उसका, और इसकी यहाँ पे उर्दू की भी मैंने ट्रांसलेशन की हुई है। ये भी आप देख लें कि 7वीं जमात में मौसर तदरीस के लिए क्लासरूम में वन टीचर सेंटर्ड और वन लर्नर सेंटर्ड अप्रोच को आप जो है एक पैराग्राफ में वजाहत करें। तो यहाँ पे दिया गया 7वीं जमात में मौसर तदरीस के लिए उस्ताद वन टीचर सेंटर्ड अप्रोच में उस्ताद जो है ज़्यादा हिदायती किरदार अदा करता है। तो इसमें जिस तरह से आपको अगर नॉलेज है टीचर सेंटर्ड अप्रोच का तो उसमें अथॉरिटेटिव ज़्यादा टीचर होता है और उसकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती है। तो इस हवाले से आप इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट आपका है लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, तो उसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट जो है बहुत ज़्यादा वो जो आप देंगे अथॉरिटी वो स्टूडेंट्स को देंगे कि वो सेल्फ स्टडी करें, सेल्फ एक्सप्लोर करें, उसके बाद सेल्फ डिस्कशंस करें, आर्ग्यूमेंट्स दें और किसी कंक्लूजन पर पहुँचे। तो इस तरह से इस पहले जो क्वेश्चन होगा उसका जवाब ये होगा। हम अभी जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जी, explain in a paragraph how a science teacher can implement Davies learning by doing.
आइडिया इन साइंस क्लासरूम इफेक्टिवली। तो यहाँ पे बताया गया कि एक पैराग्राफ में वजाहत करें कि साइंस का टीचर डेविस की लर्निंग बाय डूइंग के आइडिया को साइंस के क्लासरूम में मौसर तरीके से कैसे नाफिज कर सकता है। तो यहाँ पे आपने उस चीज़ को बताना है। तो हमने ये इसका जवाब बेस्ट वे जो हो सकता है वो है, अ साइंस टीचर कैन इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट डेविस लर्निंग बाय डूइंग आइडिया in the science classroom by emphasizing hands-on experimental learning activities. This can involve conducting experiments, investigations, and projects that allow students to actively engage with the specific concepts, make observations, and draw conclusions based on their own experiences. The teacher can encourage students to ask questions, propose hypotheses, and design experiments to test their ideas, fostering a spirit of inquiry and discovery. By providing opportunities for the students to directly interact with scientific phenomena and processes, the teacher can promote deeper understanding, critical thinking, and a genuine appreciation for the specific method and its applications. तो ये जवाब है इस क्वेश्चन नंबर 2 का, जो कि इसको हमने इंग्लिश में भी उर्दू में ट्रांसलेट किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइंस का एक उस्ताद क्लासरूम में डेविस की लर्निंग बाय डूइंग के आइडिया को किस तरह, यहाँ पे बेसिक जो बताना चाह रहा है कि एक्सपेरिमेंटल लर्निंग मीन्स के काम जो तजुर्बा या कोई भी चीज़ करने के बाद जो है लर्निंग का जो प्रोसेस है उसको बताया गया, तो उसको आप अपने सेल्फ वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये इस तरह से है कि एक उस्ताद जो है उसमें तजुर्बात, तहक़ीक़ात और प्रोजेक्ट का इनका शामिल हो सकता है, जिसमें तलबा को साइंसी तस्वुरात के साथ साथ फ़ाल तौर पर मशगूल होने, मुशाहिदात करने और अपने तजुर्बात की बुनियाद पर नताइज खुश करने की इजाज़त देते हैं। उस्ताद तलबा को सवालात पूछने, मफरूज़े हाइपोथेसिस क्रिएट करने और इन ख्यालात को जांचने के लिए तजुर्बात डिज़ाइन करने की भी तरकीब दे सकता है, जिससे वो पूछ सकते हैं और दरियाफ्त करने के जज्बे को फ़रोग़ मिल सकता है। और तलबा को साइंसी मुजाहरे और अमल के साथ साथ बराह रास्त ताउन के मौके फराहम करके उस्ताद गहरी तफ़हीम, तनकीदी सोच और साइंसी तरीक़ार और इस्तिलात के लिए हक़ीक़ी तारीफ़ का फ़रोग़ दे सकता है। तो ये इसका जवाब बनेगा। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट जो जाते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी में, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलाबोरेट 3 डोमेन्स ऑफ टोडलर डेवलपमेंट इन 1 पैराग्राफ। तो ये यहाँ पे जो बेसिक सवाल किया गया है वो किया गया है कि छोटे बच्चों के नशोनुमा में 3 अहम डोमेन शामिल हैं, जिस्मानी, इल्मी और जज्बाती। तो यहाँ पे उसको हमने एक्सप्लेन करना है कि व्हाट आर द मेन डोमेन्स, दे आर फिजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशियो इकोनॉमिकल। इन द फिजिकल डोमेन टोडलर एक्सपीरियंस रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट of motor skills such as walking, running, climbing, and as well as refining their fine motor skills through activities like stacking blocks and using utensils. In the cognitive domain, toddlers begin to explore the world around them, demonstrating curiosity and an increasing ability to understand cause and effects, solve simple problems, and engage in pretend play. Within the socio-emotional domain, toddlers start to develop a sense of self-awareness, express emotions more independently, and begin to engage in early forms of social interaction and communication with others, laying the foundation for the future relationships and emotional regulation. These 3 domains can collectively contribute to the holistic development of toddlers during this crucial stage of growth. तो यहाँ पे ये इसका जवाब बनेगा। और इसके बाद इसका हमने उर्दू में भी ट्रांसलेशन किया हुआ है कि इस डोमेन में जो है बच्चे मौसर तरीक़ों के मोटर महारतों की तेज़ रफ्तार तरक्की और नशोनुमा का तजुर्बा करते हैं, जैसे कि चलना, दौड़ना, चढ़ना और ब्लॉक्स को स्टेक करना, मतलब ये तमाम चीज़ें हैं। और इसके बाद हम अगर नेक्स्ट देखते हैं क्लासरूम डेवलपमेंट, तो इसका मैं नेक्स्ट वीडियो में बना रहा हूँ क्लासरूम डेवलपमेंट, तो आप उसको देख लें। और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसका मटेरियल भी हम जो है जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करें। और जो हमारा मटेरियल पड़ा हुआ है हमारी वेबसाइट पे pegamsn.com पे आप जब जाएंगे तो वहाँ पे डाउनलोड बुक सेक्शन है, PDF बुक्स है, वहाँ पे आप जाएंगे तो पे ये डिस्क्रिप्टिव मटेरियल भी पड़ा हुआ है, यहाँ से आप देख के अपने पेपर की तैयारी कर सकते हैं। तो आप फ़िलहाल नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, उसमें मज़ीद जो है क्लासरूम मैनेजमेंट और दूसरे जो क्वेश्चन हैं हम उनको भी सॉल्व कर रहे हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।